सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है लूत की पत्नी की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। और सबसे पहले हम देखेंगे लूत की पत्नी कौन थी। लूत की पत्नी बाइबल में उसका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, अर्थात लूत की जो पत्नी है उसका नाम बाइबल उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक आपको कहीं भी नाम नहीं मिलेगा, मगर यह लिखा है कि उसकी 2 बेटियां थीं। उसका परिवार सदोम शहर में रहता था और वह उनका वहां पर जो था एक घर भी था। उत्पत्ति 19वां अध्याय 1 वचन और 15 वचन में यह हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। आप देखिए लूत की पत्नी ने क्या किया। सर्वप्रथम तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने कहा था कि वह सदोम और आसपास के शहरों का नाश कर देगा, क्योंकि वहां के लोग बहुत गंदे काम करते थे। मगर लूत एक नेक इंसान था, अच्छा व्यक्ति था। यहोवा उससे और उसके परिवार से प्यार करता था, इसलिए यहोवा ने उन्हें सदोम के नाश से बचाने के लिए अपने दूतों को वहां भेजा और इस विषय में उन्हें ज्ञात कराया। उत्पत्ति 18 अध्याय 20 वचन में और 19 अध्याय 1 और 12 से 13 वचन में हमें इसका वर्णन मिल जाएगा। स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार से कहा कि वे सदोम और आसपास का इलाका छोड़कर कहीं दूर भाग जाएं। और दूसरी बात उनसे यह भी कही कि पीछे मुड़कर ना देखें, नहीं तो वे मर जाएंगे, अर्थात नमक का खंबा बन जाएंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय 17 वचन। मगर हम आगे जब पढ़ते हैं तो लूत की पत्नी मुड़कर देखने लगी, इसलिए वह नमक का खंबा बनकर रह गई। उत्पत्ति 19 अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि लूत की पत्नी से हमें और आपको कौन सा सबक लेना है। अभी तक हमने देखा कि लूत की पत्नी कौन थी, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। लेकिन अब हमें देखना है कि लूत की पत्नी से हमें क्या सबक मिलता है। यहाँ लिखा है उसकी कहानी से, अर्थात जो लूत की पत्नी है उसकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम धन दौलत से बहुत प्यार करें और परमेश्वर की बात ना माने तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। यीशु ने भी कहा है कि हमें लूत की पत्नी से सबक लेना चाहिए। उसने कहा लूत की पत्नी को याद रखो। आप यदि लूका 17 अध्याय और उसका 30वां वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि लूत की पत्नी को याद रखो। हमें लूत की पत्नी को याद रखना है कि कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं तोड़ रहे हैं। तो हमें सबक लेना है लूत की पत्नी से। तो प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अच्छी कहानी लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।